हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के सवाल करेंगे। देखिए 7.2 के सवाल करने से पहले छोटी छोटी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आप सारे सवाल आसानी से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतर विभाजन सूत्र, इसको विभाजन सूत्र भी कहते हैं। देखिए ए और बी दो बिंदु है। ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है और P कोई बिंदु है जो m1 अनुपात m2 में है, ठीक है, और P के निर्देशांक है x y। तो हमें विभाजन सूत्र हमारा x और y के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। x बराबर लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1। देखिए, जब हमने m1 लिखा है उसके साथ x2 लिखा है, m2 के साथ x1 लिखा है, इस तरह से हमें याद रखना है। और यहाँ नीचे m1 प्लस m2। देखिए, विभाजन सूत्र में x और y के निर्देशांक निकालने हैं, तो ये x का निर्देशांक आया, ये 1। तो अधिकतर बच्चे एक इतना ही विभाजन सूत्र लिखकर छोड़ देते हैं, तो यह अधूरा है। जब हम दोनों निर्देशांक x और y लिखते हैं तब हमारा विभाजन सूत्र पूरा होता है। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये विभाजन सूत्र है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, यदि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, अर्थात 1:1 में विभाजित करेगा, तो 1:1 में विभाजित करता है तो P के निर्देशांक होंगे। देखिए यहाँ पर m1 m2 ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो m1 m2 1:1 दिया गया है। m1 प्लस m2 1 और 1 2 हो जाएगा, तो निर्देशांक देखिए हो जाएंगे x2 प्लस x1 बटा 2 और यहाँ y2 प्लस y1 बटा 2। ठीक है, ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। 7.2 के पूरे सवाल हम इन्हीं विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तब इसके निर्देशांक, बस ये दो बातें ध्यान रखनी है और सारे सवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए और बी हमने निर्देशांक जो दिए गए हैं उनके नाम हमने लिख दिए ए और बी, और कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x y है जो 2:3 में विभाजित करता है ए बी को। ठीक है, यहाँ पर ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। अब हम विभाजन सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए ये 2:3 दिया गया है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब m1 को x2 से, यानी 2 गुणा 4 प्लस m2 3 गुणा x1 यानी 3 गुणा -1 को हम कोष्टक में लिखेंगे बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस 3 -1 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा बटा 3 और 2 5, 8 प्लस माइनस गुणा होके -3 बटा 5। 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आएगा और नीचे भी 5 है, 5 से 5 घट गया एक बार। ठीक है, x निर्देशांक जो हमने माना था ये आया 1। अब y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है, ठीक है, 2 गुणा y2, देखिए -3, तो यहाँ पर -3 प्लस m2
3 गुणा y1 का मान 7 है, गुणा 7 बटे 2 प्लस 3। हल कर लेंगे। 2 को -3 से गुणा किया -6 प्लस 7 तिया 21 बटा 5। देखिए प्लस के 21 -6 हमारे पास आ जाएगा 15 बटे 5। 5 तिया 15, 3 आया तो पी के निर्देशांक आ गए 1 और 3। यही हमारा उत्तर है, आंसर है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित इसका मतलब है समान 3 भागों में। ठीक है, 2 बिंदु है ये और ये, इसको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। देखिए ए बी 2 बिंदु जो दिए गए हैं, अब समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु होंगे, इनका नाम हमने पी और क्यू दे दिया। पी के निर्देशांक हम x1 y1 और क्यू के निर्देशांक x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तब अनुपात क्या होगा, ये और ये तीनों ही समान है, यानी समान है तो इनके अनुपात देखिए, अगर ये 1 लेते हैं तो ये भी 1, ये भी 1। तो जब हम पी के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हुआ 1 और यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 2। इसी तरह से जब हम क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये इसके हो जाएंगे 2:1। जब हम क्यू निर्देशांक ज्ञात करेंगे तब m1 m2 का मान 2:1 लेंगे और जब हम p ज्ञात कर रहे हैं तो 1:2 लेंगे। ठीक है, अब हल करते हैं। देखिए ये विभाजन सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। इसका उपयोग करते हुए हम निर्देशांक p के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं x1, तो x1 बराबर m1 x2 1 गुणा -2 m2 x1 2 गुणा 4 बटा 1 प्लस 2। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। -2 प्लस 4 दूनी 8 बटा 2 और 1 3 प्लस का 8 है, यहाँ पर -2 है, हमारे पास आ जाएगा 6 बटा 3। 3 में 6 का भाग देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, अब y1 ज्ञात कर लेंगे। y1 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे 1 गुणा -3 प्लस 2 गुणा -1 बटा 2 प्लस 1। -3 को 1 से गुणा किया -3 प्लस 2 को -1 से गुणा कर रहे हैं तो -2 आएगा बटा 3 बराबर -3 प्लस माइनस गुणा होके -2 बटा 3। -3 और ये -2 दोनों आपस में जुड़ेंगे, समान चिन्ह है, -5 बटा 3। ठीक है, ये y1 का मान हमने निकाल लिया। अब देखिए क्यू के निर्देशांक, ये तो p के निर्देशांक हो गए 2 और -5 बटा 3। अब क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखिए क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और जब क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो ये m1 है, ये m2 है, 2:1 है। ए और बी के निर्देशांक यही रहेंगे। ठीक है,
और विभाजन सूत्र से सबसे पहले x1, तो यहाँ पर हमने इसके निर्देशांक x2 माने हैं, तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के x2 ज्ञात कर लेंगे, फिर y2 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा के y2 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, x2 बराबर q के निर्देशांक x2 ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले m1 जो कि 2 है गुणा x2 करेंगे -2 प्लस m2 x1 1 गुणा 4 बटा 2 प्लस 1, 2 को -2 से गुणा किया -4 प्लस 4 एकम 4 बटा 3। देखिए ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, 0 बटा 3। 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए हमेशा 0 आता है। y2 बराबर m1/2, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 गुणा -3 प्लस 1 गुणा -1 बटा 2 प्लस 1। 2 को -3 से गुणा कर रहे हैं, माइनस का 6 आएगा। 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा बटा 3। -6 प्लस -1 बटा 3, समान चिन्ह है, आपस में जुड़ेंगे। 6 और 1 हो गया -7 बटा 3, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं और माइनस का चिन्ह था, माइनस आ गया। क्यू के निर्देशांक x2 y2 थे, तो क्यू के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए 0 -7 बटे 3। पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हमने, यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। ये AD है, 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, 1 मीटर की दूरी है उनमें, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में निहारिका है जो AD के, ये AD है, इसके 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, यहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में, यह 8वीं पंक्ति है, AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, यहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? हमें यहाँ से यहाँ की दोनों झंडे जो है इनकी दूरी हमें बतानी है, तो इसके लिए हमें पहले निर्देशांक पता होना चाहिए। देखिए ये दूसरी पंक्ति में है, तो यहाँ ये x अक्ष हुआ, ये x अक्ष, और ये है y अक्ष। ठीक है, तो x का निर्देशांक 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हरा झंडा निहारिका गाड़ रही है, यहाँ पर x का निर्देशांक 2, और यहाँ से ये इस y अक्ष के अनुदिश यानी AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। टोटल यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हुए हैं, टोटल 100 गमले हैं, तो 100/4 करेंगे तो हमारे पास y के निर्देशांक आ जाएगा। तो देखिए 100/4 करेंगे तो हमारे पास आ गया 25, तो यहाँ पर इसका y निर्देशांक हो जाएगा 25। ठीक है, और अब देखिए लाल झंडा गाड़ती है, यहाँ पर ये 8वीं पंक्ति पर है, तो 8 इसका x का निर्देशांक, और y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, तो 100 में हम 5 का भाग दे देंगे, 100/5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, जो कि इसका y का निर्देशांक हो जाएगा। ये 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिए।
अब हम आसानी से इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं दूरी सूत्र लगाकर। ठीक है, इसमें आगे सवाल में देखिए आगे, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी मध्य बिंदु हो गया दोनों का, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो इन दोनों का यहाँ पर जब नीला झंडा गाड़ा जाएगा तो ये मध्य बिंदु होगा और ये 1:1 में होगा। तो हम विभाजन सूत्र लगाकर इसको आसानी से नीले झंडे के निर्देशांक जो हमसे पूछे गए हैं कि उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो नीले झंडे के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हरे झंडे के निर्देशांक हो गए 2 और 25। ठीक है, और इसी तरह से लाल झंडे के निर्देशांक 8 और 20 हो जाएंगे। इसको हम ए बिंदु नाम दे देते हैं, इसको बी। अब हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी ए बी बराबर सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम हल कर रहे हैं। 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। हल कर लेंगे, 8 में से 2 को घटाएंगे 6 आएगा, प्लस ये -25 है, ये 20 है तो 5 आएगा माइनस का, तो यहाँ स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर आ गया √61 जो कि मीटर में है। ये दूरी हो गई हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी। अब हमें नीले झंडे के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए, नीले झंडे के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु हो तो 1:1 में विभाजित करता है, तो पी के जो, अगर इसको हम पी मान लेते हैं तो पी के निर्देशांक, नीले झंडे के निर्देशांक 1:1 में विभाजित कर रहा है, 1:1 है, तो पी के निर्देशांक x2 + x1 बटा 2 y2 + y1 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर नीले झंडे के निर्देशांक हो जाएंगे 2 + 8 बटा 2, 25 + 20 बटा 2, 8 और 2 10 बटा 2, 25 और 20 को जोड़ेंगे 45 आएगा, बटा 2 कर देंगे, 2 पंजे 10 और 2 का भाग 45 में देंगे तो 22.5 आएगा, और यही पी के अर्थात नीले झंडे के निर्देशांक होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सकारात्मक विचारों और अपनी ऊर्जा शक्ति के साथ सभी सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए। आज का वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, दिमाग एक बहुत ही अच्छी और प्यारी मशीन है, इसका जितना अच्छा और सकारात्मक विचारों के साथ यूज़ किया जाता है, यह बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिणाम देता है। तो पढ़ते रहिए गणित। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जुड़े रहिए मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।